अस्सलाम वालेकुम। तीसरा तरीका डेटा साइंस को पढ़ाने का वो ये है कि आप मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ कर लीजिए। कोर्सेरा से कर लीजिए, यूनिवर्सिटी से कर लीजिए। बहुत सारे हमारे पास ये कोर्सेज़ पड़े हुए हैं जहाँ से आप कोर्सेज़ कर सकते हैं। उन कोर्सेज़ का प्रॉब्लम ये है कि वाकई वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा होता है वो कोई एकेडमिशियन पढ़ा रहा होता है। ज़्यादातर इंडस्ट्री से बहुत कम बंदे होते हैं, तो उनका फोकस बड़ा एकेडमिक किस्म का होता है। वही स्टेटिस्टिक्स है, वही मैथ है, वही कैलकुलस है, वही अलजबरा है, और आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बन पाते। बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं जिनका रियल लाइफ से ज़्यादातर कोई ताल्लुक़ होता नहीं है। आखिर में आपको आपके झूठे एतमाद के लिए एक बेज या सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और उसके बाद आप इंडस्ट्री में कुछ कर नहीं सकते। मैं इतना इसके ऊपर तनकीदी जायज़ा इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने 176 से ऊपर मूक्स पे सर्टिफिकेशंस किए हैं, कोर्सेज़ किए हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर। सर्टिफिकेशंस तो खैर अलग हैं, और उसके बाद पढ़ने के बाद, देखने के बाद ये मैं कोर्स बना रहा हूँ और ये बात कर रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि IBM क्या पढ़ा रहा है, कोर्सेरा क्या पढ़ा रहा है, यूडेमी के ऊपर क्या है, लिंडा के ऊपर क्या है, यूडेसिटी के ऊपर क्या हो रहा है, ताकि आपको बेहतरीन चीज़ आपको दे सके। इससे अगला तरीका होता है जो मुझे काफ़ी पसंद है, वो है ऑन जॉब ट्रेनिंग। आप थोड़ी सी चीज़ें अपनी CV में लिख के, थोड़ा बहुत पढ़ के इंटरनेट से आप जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। डेटा एनालिस्ट की, डेटा साइंटिस्ट की आपको जॉब मिल जाती है और आप जॉब पे रहते हुए सीखने लग जाते हैं। ये सीखने का बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है कि आप किसी और से पैसे लेके सीख रहे होते हैं बजाय इसके कि अपने पास से पैसे खर्च करें। इसमें प्रॉब्लम खाली एक ये है कि आपका विजन बड़ा मायोपिक हो जाता है। आपकी जो एक्सपर्टीज़ होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप दराज के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ डेटा साइंटिस्ट हैं, तो दराज में जो ऑनलाइन कस्टमर्स आ रहे हैं आपको खाली उसका ही पता होगा। अगर फिनटेक पे काम करना पड़ जाए, टेक्सटाइल पे काम करना पड़ जाए, ऑयल एंड गैस पे काम करना पड़ जाए, अब आपके हाथ पाँव फूल जाएंगे, बिकॉज उसके सब का प्रॉब्लम आपने देखा नहीं। तो इन तमाम चारों तरीक़ों से लोग डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं, बनते हैं, और सबका अलग अलग तरीक़ा कार है। किसी के लिए कोई बेहतर, किसी के लिए कोई बेहतर। जिस तरह डॉक्टर किसी को दवाइयाँ लिख के देता है, मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी तरीका बहुत अच्छा और सही नहीं है। तो अब इन चारों को मिक्स करके मैंने एक नया तरीका बनाया है जिसको मैं बोलता हूँ मेरा तरीका डेटा साइंसेस सीखने का। उसमें हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग से। मैं आपको हर लेक्चर के अंदर कोई ना कोई कहानी सुनाया करूँगा। हम कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि एक लाइव प्रोजेक्ट होगा। हम गेस्ट लेक्चर्स को मदऊ करेंगे और वो इस काबिल इंशाल्लाह होंगे कि आपको कुछ सिखा सकें। मैं आपको हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगा, कुछ PDF अपलोड कर दूँगा। बहुत सारी मैं आपको केस स्टडीज़ दूँगा, और वो केस स्टडीज़ वो होंगी जिनसे आप रिलेट कर सकें। मिसाल के तौर पे हम बात करेंगे इंडिया में आधार कार्ड की, हम बात करेंगे बूज एलन की फील्ड स्टडी गाइड की, हम बात करेंगे दराज की, हम बात करेंगे ट्रेक्स की, हम बात करेंगे फूड पांडा की। वो स्टार्टअप्स और वो कंपनीज़ जो आपको अपने आसपास में नज़र आती हैं, ताकि आप उनको देख के वैसा कोई काम कर सकें। उसी से मुताल्लिक आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, ताकि अगर वो असाइनमेंट सही तरीके से कर लें तो उन असाइनमेंट की मदद से आप अपनी कोई डेटा प्रोडक्ट बनाने के और लॉन्च करने के काबिल हों, ताकि जब इस कोर्स को ख़त्म करें, पढ़ के आप निकलें, तो आपके पास 4-5-6 आइडियाज़ तो कम से कम ऐसे हों कि आप उनको कन्वर्ट करके स्टार्टअप्स लॉन्च करके स्टार्टअप में पैसे कमा सकें। इस तरीके से जब आप डेटा साइंसेस सीखेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि डेटा साइंसेस आपने कब सीखी और आप डेटा साइंटिस्ट बन चुके होंगे। और इसका अंदाज़ा आपको सिर्फ उस वक्त होगा जब किसी और शख्स में, जो सो कॉल्ड अपने आपको डेटा साइंटिस्ट कहता है, किसी ऐसी कंपनी में आप जाते हैं जिनके पास डेटा साइंटिस्ट की पूरी फोर्स है, जब आप उनसे बात करेंगे तो उनको इस बात का अंदाज़ा 15 मिनट में हो जाएगा कि आपको क्या आता है, उन्हें क्या आता है, आप क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और फिर आप मुझे पेट भर के या हाथ उठा के दुआएं दे रहे होंगे, और उसका मैं आपसे एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि इस कोर्स को सही तरह समझने के लिए क्या प्रीरेक्स हैं, क्या प्रीरेक्स आपको कर लेनी चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पर रुक जाइए, पहले जाके वो प्रीरेक्स करें, फिर कोर्स में वापस आइए, ताकि इसका आप भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। अगले लेक्चर में बात करते हैं प्रीरेक्स के ऊपर।